नमस्कार। ये भवन जिसे हम देख रहे हैं ये सरस्वती भवन और 1974 में ये स्थापित हुआ था। डिफेंस कॉलोनी वार्ड नंबर 8 ये नजेबाद रोड का। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो आवश्यक सूचना के अंतर्गत ये बोर्ड यहाँ पर है जिसमें लिखा हुआ है प्रथम तल पर 2400 वर्ग फुट का हॉल निःशुल्क सेवा उपलब्ध है केवल सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए। गौरव सेनानी सूबेदार मेजर विजय पाल सिंह रावत, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, डिफेंस कॉलोनी। और यहाँ पे मोबाइल नंबर 9897864001। तो अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ यहाँ पे सज्जन हैं जो कि कोटद्वार के स्थानीय हैं और विषय ये है कि ये जो सरस्वती भवन के बाहर आप देख रहे होंगे ये कुछ बैठने के लिए बहुत सुंदर से बेंच लगे हैं जिन्हें फिक्स किया गया है और साथ में कुछ सुंदर फूल पत्तियों से इस प्रकार से ये ऑर्डिनेंस के अम्युनिशन डोलची से कहते हैं। इसके अंदर पहले के समय में मोटार के गोले इसमें फौज तक पहुंचाए जाते थे। ये छोटी अम्युनिशन की डोलची है जिसमें सीटीएन या बीडीआर बिल्डोडियर ये जो गोलियां जिनको आप लोग कहते हैं। तो ये विजय पाल सिंह साहब ने फौज की अनुमति से कंडम जो होते हैं उसको सौंदर्यकरण में इस्तेमाल किया है और ये बैठने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल इसका ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 बेंच हैं। तो साहब ये जो आपने बेंच लगाए हैं इसमें हमारे संज्ञान में आया था आपका एक वीडियो हमने देखा जिसमें कि यहाँ का जो पार्षद है जनप्रतिनिधि जयदीप नौटियाल। अच्छा, जयदीप नौटियाल। तो जयदीप नौटियाल जी को इन पे आपत्ति थी कि या कुछ इस प्रकार का विषय था, जरा बताएंगे। ये ऐसा था विषय ये लगाने के पर मैंने सर ये माननीय महापौर से एप्लीकेशन दे के लगाई थी। अच्छा, 6 बेंच और मेरे को 2 लाइटें लगा दी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये मेरी 6,500 की एक बेंच है सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका खर्चा वहन किसने किया है? मैंने किया सर पर्सनल। अच्छा, मेरा भाई इसके लिए तो साहब के लिए पहले तालियां बजाइए। आपने जनहित के लिए वास्तव में पूरा समर्पण। अच्छा, मुझे ये बताइए ये जो भवन है इसमें मैं देखता हूं कि लगातार कार्यक्रम होते हैं तो शायद ही कोटद्वार का कोई संगठन चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी हो, कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी पार्टी हो, कौन कौन से लोग जो हैं कि आपके यहाँ आकर के कार्यक्रम, बच्चे हों, एनजीओ हो, कोई भी आए मैं सभी के लिए और आप एक पैसा नहीं लेते तो इतना समाज उपयोगी काम करते हैं। तो आप एक बार बताइए आपने इनकी परमिशन लगाने के लिए है या ये बनवाने के लिए? नहीं, कोई परमिशन नहीं ली थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बेंच मेरे को दे देना, यहाँ लोग आते खड़े रहते। अच्छा, लेकिन उनके पास बजट नहीं था। जब यहाँ 8 अप्रैल को स्काउट का और हमारा रेंजिंग डे हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला रावत जी क्या छोटी सी बात मांगी आपने, एक वो लाइट मांगी 2। अच्छा, ये वाली स्ट्रीट लाइट 6 महीने लगा दिए इसको लाइट देने में। मेरे को बोला एप्लीकेशन लगा और मैंने बोला बेंच में नहीं है तो मैं बोला क्यों इनके चक्कर काटना। नहीं तो इसमें आपत्ति, अपने पेंशन का पैसा लगा तो लगा दिया। अभी किसी को आने जाने में अड़चन नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्षद को किसी ने जो वहाँ नशेड़ी आदमी है, अच्छा, उनकी गाड़ी वगैरह तो उनने दिया कि ये बेंच नहीं गाड़ी के लिए। तो देखिए सर ये रोड लगभग 18 से 20 फुट चौड़ी है, जैसे कि 15 फुट है, 15 फुट रोड चौड़ी है। तो ये 15 फुट चौड़ी है तो इसमें 2 गाड़ियाँ है ना, सिंगल गाड़ी जाएंगी। तो आपने कोई अवरोध नहीं किया हुआ है और ये सौंदर्यकरण अच्छा इसको फिक्स। तो ये आपने अपने पैसे से लगवाया है? पैसे से किया। कितना है एक बेंच का लागत? 6,500 रुपये। 2,000 रुपये इसके फिटिंग करने में लगे 6 के और 1,000 रुपये इसके ढुलाई में लगे जहाँ से लाने में। अच्छा, कहाँ से मंगाया आपने? ये वो दुकान है दीपक, 50,000 लग गया तकरीबन, दीपक वेडिंग पॉइंट के। तो आप क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा काम जो समाज के लिए कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा साहब का नाम हमने काफी टाइम से सुना है और आज बड़ी खुशी की बात हुई। आप पूर्व सैनिक हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप एसएम साहब को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि साहब आप जो है इसी तरह जो है कि लगे रहो जी। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको इस तरह के कामों में आपत्ति है? नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग तो जो है कि बहुत वैसे लोग होंगे जो मतलब जो है कि अच्छे काम को अपनी नज़रों में बुरा देख रहे हैं। अच्छा, कोटद्वार में अतिक्रमण की जो समस्या है उसके बारे में आप गोखले मार्केट में चले जाइए, आप तमाम कोटद्वार की जो मुख्य चौक चौराहे हैं वो अतिक्रमण युक्त हैं। तो क्या ऐसे पार्षद बुरी हालत है साहब कोटद्वार की। मैं तकरीबन मेरा जो है कि 90 से जो है कोटद्वार के अंदर नाता रहा है जी।
लेकिन धीरे धीरे जो ये कोटद्वार क्या है, ये जो है कि गर्त की तरफ जा रहा है। अतिक्रमण से कोटद्वार बाजार में आप 4 व्हीलर लेकर के वहाँ के बाजार में निकल सकते हैं? नहीं जी नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या वहाँ पे तमाम जो अनवांटेड लोग हैं, जो कि आज समाज के लिए, कोटद्वार के लिए, सभ्य समाज के लिए समस्या बन चुके लोग हैं, बाहरी नौजवान बिजनेस के लोग, कोटद्वार वासियों से विनती करता हूँ कि अभी टाइम है, हाँ, और अच्छे से जो है कि इन लोगों को जो है कि क्लियर कर लो, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है हमारे बच्चों का बहुत अंधकार है इस कोटद्वार के अंदर। तो क्या ऐसे पार्षद को इन अतिक्रमण पे, ये भाई साहब अभी आके बैठे हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? हैं जी, अच्छा, कहाँ से हैं? किशनगंज से। चलो बढ़िया है ये कोटद्वार। अभी आप यहाँ पे आके बैठे तो आपको मदद मिल रही है, जो कि ये है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है अपने लोगों का, उन्हें सोचने की, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। एरिया जो है वो रेजिडेंशियल है, ये कॉमर्शियल नहीं है। अतिक्रमण जो है, अगर ये कॉमर्शियल होता तो पक्का ये जो है अतिक्रमण, ये सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है। और सर हम चाहते हैं, देखो बड़े बड़े मंत्री सब बोलते हैं कि रोड के किनारे पे पौधे लगाओ जी, वृक्ष लगाओ, शो के लिए ये बेंच लगाइए। अगर ऐसी नीच सोच अगर ये पार्षद रखेगा, अगर मेरा मोहल्ला ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं कोटद्वार का विकास कहाँ से होगा? ऐसा निकम्मे पार्षद जो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो कोटद्वार का विकास होने देंगे? उस पार्षद से कहिए ना नहीं, कि ये कॉमर्शियल नहीं है भैया, ये रेजिडेंशियल है, समाज हित के लिए है। और आप भी आके बैठे, अगर आपको किसी ने मना किया इनको यूज करने के लिए, तब आप कहने के हकदार हैं। नहीं, किसी की अड़चन है तो बताओ, आपको दिखाई दे रहा है कहीं अड़चन है? बोलो मोहल्ले वाले को बोल रहे अड़चन है। और लोग हैं, कोई कॉमर्शियल चीजें नहीं चल रही हैं इसमें, इस तरह के नहीं है कि जो जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्लस ये अतिक्रमण जो मेन रास्ते में हुआ 4 फुट रोक के रखा है, 20 फुट, वहाँ उसको नजर नहीं आया। प्लस जैसे टर्निंग में जाते हैं, देखो रोड गाड़ी खड़ी रहती है, हमारा एक्सीडेंट का खतरा रहता, टर्निंग करो तो गाड़ी खड़ी है, पूरी जो बुजुर्ग आदमी की रोड चलने वाली है उसमें देखो ट्रक खड़े, वो अतिक्रमण है, उसको तो तुम हटा नहीं सकता, और इसको बोल रहे कि हटाओ करके। तो कैसा पार्षद है ये? इतनी गंदी सोच रखता है आदमी, तो ये कोटद्वार का विकास होगा? नहीं होगा सर। और जिसने अतिक्रमण किया उसको खंडूरी मैडम ने भी बोला हटाओ, इसी का आगे जाके उसको अभी तक नहीं हटाया, 6 महीना हो गए, और इस चीज़ में आ रहा, क्योंकि वहाँ उसका वो नशेड़ी आदमी है, गंजा बैठना उठना बैठना उनको दे। और यहाँ देखो अंधेरे में लाइट नहीं है, बड़े बड़े सांप आते हैं रोड में, वो कौन देखेगा? फिर बोलता मैं पार्षद है, गाड़ी लाता धुएं वाली, वो केवल वहाँ तक लाएगा, हमारे नहीं लाएगा। जीलीएस कि रावत साहब का एरिया है, इन्होंने हमको वोट वगैरह नहीं दिया, इस मोहल्ले ने, यहाँ गाड़ी नहीं घुमाएगा, वहाँ से वो वापस मोड़ देगा। हमारे जनप्रतिनिधि तो हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चों का ही उम्र के है, हमसे पूछो, मेरे बिगर पूछे उसने कंप्लेंट कर दी, जबकि मेयर साहब भी इधर आकर के अटेंड करके गए, सब देख के। अगर अड़चन आता तो मैं बोलता कि अड़चन है, एक तरफ हटा दूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब जो इतना गंदा सोच रखेगा, तो आप जब मेरा मोहल्ला ही साफ नहीं है तो मैं आगे की क्या समस्या साफ करूंगा? और वही हाल मैं रितु खंडू मैडम को बोलता हूँ, लेकिन वो इग्नोर करते थे, देखो। और इसी पार्षद ने वो रोड को बना के पैसे खाए हुए जो नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। लेकिन आपने जिस तरह से, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत आभार है जनता की ओर से और ऐसे लोगों की ओर से जो ये मजदूर आदमी मैं नहीं जानता है, बैठता है यहाँ पे, पूछो क्या इन्हीं के लिए बैठने के लिए। और इसमें कोई उगाही थोड़ी है, कोई पैसा कमाई नहीं है, ये सब समाज के हित के लिए है। और कोई अतिक्रमण इसमें कहाँ से दिखाई दे रहा है? अतिक्रमण उसको कहते हैं जो कि उसको आने जाने का रास्ता बंद करके अपने किसी जो कोटद्वार बाजार में आम दिखाई दे रहा है। जी जी जी, ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय बद्री विशाल। ऐसा कोई पत्रकार लाए जिसमें मैंने